हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। आज चैप्टर 10 ऑफ वेरी स्पेशल थिंग का हम लोग एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट में आपको विजिट करने से सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे एक जगह पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पे एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप मिनिमम फ़ी पे करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है टिक द राइट आंसर। रिया वॉज सैड। रिया सैड क्यों थी? बिकॉज शी डिड नॉट लाइक बींग फार अवे फ्रॉम हर लव्ड वंस। अपने करीबी लोगों से, अपने नियर एंड डियर वन से वो दूर होना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो सैड थी। द स्ट्रिंग कनेक्ट्स, वो जो स्ट्रिंग ऑफ लव था उसके बारे में बात हो रही है। द स्ट्रिंग कनेक्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स दैट लव ईच अदर। सारे लिविंग थिंग्स को कनेक्ट करते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अगर इसमें मल्टीपल अगर आंसर देना होगा तो इसका आंसर ये दोनों ही होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को भी उसके चिल्ड्रन से कनेक्ट करता है। और एक्चुअली इसमें सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स दैट लव ईच अदर, तो ऑल लिविंग थिंग्स में आपका ये सी वाला ऑप्शन भी जो है ये भी आ जाता है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बी होगा। अगर एक से ज़्यादा पूछा जाएगा तो आप सी भी कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 3 में वी कैन फील द स्ट्रिंग एनी वेयर वेदर वी आर नियर और फार अवे फ्रॉम दोज वी लव। ये इस स्ट्रिंग को, इस प्यार के स्ट्रिंग को, इस प्यार के धागे को हम लोग कहीं भी कभी भी फील कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी दूर हो, कितना भी नज़दीक हो, हम लोग इसको फील कर सकते हैं उनके साथ जिनको हम प्यार करते हैं। नंबर 4, द नाइट रिया ड्रीम्ड ऑफ। द नाइट रिया ड्रीम्ड ऑफ हाउ ऑल द पीपल शी लव्ड वेर कनेक्टेड टू ईच अदर। उस नाइट में रिया ने क्या ड्रीम किया कि लोग कैसे, मतलब उन लोगों को वो कैसे, मतलब जिन लोगों को वो प्यार करती है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। नंबर 5, इन द एंड रिया फेल्ट सेफ एंड हैप्पी बिकॉज शी अंडरस्टूड दैट शी वॉज ऑलवेज कनेक्टेड टू दोज दैट शी लव। क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि वो हमेशा कनेक्टेड रहेगी उनसे जिनको वो प्यार करती है, जिनसे उसका अपनापन है। क्वेश्चन आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, बने रहिए, स्किप मत कीजिए। मेरा वॉइस को भी सुनिए, ऑडियो भी सुनिए, क्योंकि मैं हिंदी में भी समझाता हूँ। इंजॉइंग द स्टोरी का भी आंसर मैंने दिया है। यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ मैनर दिया है। एडवर्ब्स, वर्ब तो आपको पता ही होगा, जब हम लोग कोई डूइंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जब हम लोग कोई काम करते हैं, जब कोई काम होता है तो उस काम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं। और ठीक उसी का विशेषता जब कोई वर्ड बताता है, उसी का मतलब कुछ क्वालिटीज़ बताया जाता है, तब उसको एडवर्ब बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया का विशेषता बताने वाला शब्द को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी तरह वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब माने वर्ब का क्वालिटी बताया जाएगा इसमें। रिया स्पोक ग्रम्पिली। स्पोक क्या है? स्पोक एक वर्ब है, स्पोक एक वर्ब है, लेकिन स्पोक का क्वालिटी यहाँ पे क्या, कैसे उन्होंने बोला, रिया ने कैसे बोला? ग्रम्पिली बोला, थोड़ा गुस्से से बोला। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब जो है स्पोक, उसका क्वालिटी बताया गया ग्रम्पिली से। तो ग्रम्पिली क्या हो गया? विशेषण, क्रिया विशेषण। ये क्रिया का विशेषता बता रहा है, वर्ब का विशेषता बता रहा है। फादर स्माइल्ड जेंटली। फादर ने स्माइल किया। स्माइल क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब का क्वालिटी क्या है? जेंटली। जेंटली उन्होंने स्माइल किया। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली। प्ले जो है क्या है? एक वर्ब है, और उसका क्वालिटी क्या है, उसका फीचर क्या है? हैप्पीली। बच्चे खुशी खुशी खेले। देखो, द वर्ड्स एंडिंग इन LY शो अस हाउ एक्शंस आर डन। जितना भी LY लगा करके यहाँ पे क्वालिटीज़ बताए गए हैं, है ना, उससे क्या पता चलता है कि एक्शन जो है वो किस तरह से हुआ। रिया ने स्पोक किया, किस तरह से स्पोक किया? ग्रम्पीली स्पोक किया। स्माइल किया फादर ने, किस तरह से किया? जेंटली किया।
बच्चों ने खेला, प्ले किया, किस तरह से किया, हैप्पीली किया। तो जब एल वाई लगा करके क्वालिटी बताया जाता है तब वो क्या होता है, वो बताता है कि एक्शन कैसे हुआ। देखो यहाँ पे बताया है वही चीज़ एक्सप्लेन करके, हाउ डिड रिया स्पीक, रिया ने कैसे स्पीक किया, ग्रम्पीली। हाउ डिड फादर स्माइल, जेंटली। हाउ डिड द चिल्ड्रन प्ले, हैप्पीली। ठीक है, तो ग्रम्पी का ग्रम्पीली हो गया, हैप्पी का हैप्पीली हो गया, इस तरह से चेंज किया गया। एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ये। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है एडवर्ब्स ऑफ मैनर को यूज़ करके, मतलब एल वाई यूज़ करके। अवर क्लाइंब अप द हिल व स्लो, तो स्लो का हम लोगों को बनाना है, तो स्लो का क्या हो जाएगा, स्लोली। शी वॉज एंग्री, शी स्पोक एंग्रीली टू अस। क्विक का क्विकली, लाउड का लाउडली, सॉफ्ट का सॉफ्टली। ओके, फिर यहाँ पे भी वही है, ब्रैकेट में दिया गया है, उसको यूज़ करना है। हाउ डज रेनू राइड द बाईसाइकिल, सी राइड्स इट केयरफुली। इसको यूज़ करके बनाया गया इन अ केयरफुल वे। हाउ डज जैनेट राइट इन द बुक, जैनेट जो है वो बुक में कैसे लिखते हैं, शी राइट्स वेरी, यहाँ पे क्या दिया गया है, इन अ नीट वे, मतलब नीटली, NEATLY। हाउ डू द बर्ड्स क्राई इन द इवनिंग, दे क्राई नॉइजिली। यहाँ पे दिया गया है वे, कैसे करते हैं, इन अ नॉइज वे, तो उसका वर्ड क्या हो जाएगा, नॉइजिली। हाउ डज द मून शाइन एट नाइट, इट शाइन्स ब्राइटली। ब्राइटली यहाँ ब्राइट वे दिया हुआ है, यहाँ पे इन अ ब्राइट वे मतलब ब्राइटली। हाउ डज सिमरट आंसर द टीचर्स क्वेश्चन, ही आंसर्स इट इन अ ईजी वे, मतलब ईजीली। ठीक है, यहाँ पे EASILY, ईजीली। कोलोकेशंस, डीप स्लीप, जब दो वर्ड को, कोलोकेशंस कब होता है, कोलोकेशन तब होता है जब हम लोग दो वर्ड को प्रायः ऑफनली हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं। व्हेन वी यूज टू वर्ड्स ऑफनली, एक साथ ही वो यूज़ होता है हमेशा के लिए। जैसे डीप स्लीप, जैसे हेवी ट्रैफिक, बिग सरप्राइज। हेवी ट्रैफिक हम लोग बोलते हैं, बिग ट्रैफिक हम लोग नहीं बोलते हैं, बिग सरप्राइज बोलते हैं, लार्ज सरप्राइज कभी नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों वर्ड जो है ये एक साथ ही यूज़ होता है। सम वर्ड्स लाइक वंस इन कलर आर ऑफन यूज टुगेदर, हेयर आर मोर लाइक दिस। उसी तरह से हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू द ट्री डाउन, विंड के साथ स्ट्रॉन्ग विंड हम लोग बोलते हैं। वी डग द गार्डन एंड प्लांटेड सीड्स, इट वॉज हार्ड वर्क, है ना, हार्ड वर्क बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्क नहीं बोलते हैं, हार्ड वर्क बोलते हैं। देयर वॉज अ बैड एक्सीडेंट बट लकीली नो बडी वॉज हर्ट। ग्रैंड फादर केम होम एंड गेव अस अ बिग सरप्राइज, नॉट लार्ज सरप्राइज, बिग सरप्राइज होगा। वी वेर लेट बिकॉज वी गॉट कॉट इन हेवी ट्रैफिक। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसका। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्ट्रिंग वर्क, वो जो स्ट्रिंग ऑफ लव है वो कैसे काम करता है। द स्ट्रिंग इज मेड ऑफ लव, वी कैन नॉट सी इट और टच इट, हम लोग उसको देख नहीं सकते, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते उस स्ट्रिंग को, बट वी कैन फील इट विथ आवर हार्ट व्हेन वी थिंक ऑफ समवन वी लव। लेकिन हम उस स्ट्रिंग को, उस प्यार के धागे को फील कर सकते हैं विथ आवर हार्ट, हमारे हार्ट से, हमारे दिल से हम लोग फील कर सकते हैं जब हम लोग कोई अपनों के बारे में सोचते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। नंबर 2, रिमेंबर आई एम ऑलवेज विथ यू, ये जो लाइन दिया गया ये बुक से एक्सट्रैक्ट लिया गया है ना। रिमेंबर आई एम ऑलवेज विथ यू, यहाँ पे कौन है स्पीकर, ये लाइन कौन बोल रहा है, ये लाइन फादर बोल रहे हैं रिया को, रिया के फादर रिया से बोल रहे हैं। आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, रिमेंबर आई एम ऑलवेज विथ यू। व्हेन डिड स्पीकर से दिस टू रिया, स्पीकर ने रिया को ऐसा कब कहा, स्पीकर कौन है, फादर है। व्हेन रियाज फादर वॉज गोइंग अवे ऑन अ लॉन्ग ट्रिप फॉर वर्क, जब रिया के फादर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे थे अपने काम के लिए, रिया वॉज वेरी सैड, तब रिया बहुत सैड हो गई थी। देन हर फादर सेड दिस, और उसी समय उसके फादर ने ऐसा कहा कि रिमेंबर आई एम ऑलवेज विथ यू। नंबर बी, इसी के ऊपर क्या पूछा गया, हाउ डिड रिया फील व्हेन शी हर्ड दिस, रिया ने कैसा फील किया जब ऐसा सुना। रिया फेल्ट कन्फ्यूज्ड व्हेन शी हर्ड दिस, रिया तो कन्फ्यूज हो गई, आपको बताया था मैंने एक्सप्लेनेशन में भी, अभी भी बताऊंगा। बिकॉज हर फादर वॉज गोइंग फार अवे एंड ही वॉज सेइंग दैट ही इज विथ हर ऑलवेज।
यहाँ पे रिया कंफ्यूज इसलिए हुई, रिया के फादर ने ये लाइन बोला, रिमेंबर आई एम ऑलवेज विथ यू, याद रखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। लेकिन रिया के फादर जा रहे थे, तो रिया को ऐसा लगा कि अरे फादर तो जा रहे हैं, लेकिन फादर मेरे साथ कैसे रहेंगे एक ही समय में, फादर तो दूर जा रहे हैं, फिर कैसे रहेंगे। तो रिया कंफ्यूज हो गई। समझ में आया? बाय द एंड ऑफ द स्टोरी डिड शी एग्री विद द स्पीकर। स्टोरी के एंड में क्या रिया उनको समझ पाए, फादर को? वट मेक्स यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा कैसे लगता है? यस, बाय द एंड ऑफ द स्टोरी शी एग्रीड विद द स्पीकर। स्टोरी एंड होते होते रिया को समझ में आ गया कि उसके फादर ने क्या समझाया था। स्पीकर कौन है यहाँ पे, इस लाइन का स्पीकर? फादर। आई थिंक सो, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मुझे पूछा गया, मतलब आपसे पूछा गया पर्सनली यहाँ पे, आपको ऐसा कैसे लगता है? तो मैंने लिखा है यहाँ पे, आई थिंक सो इन द एंड रिया फेल्ट सेफ एंड हैप्पी एज शी अंडरस्टूड दैट शी वॉज ऑलवेज कनेक्टेड टू दोज दैट शी लव्ड। तो रिया को अंत में समझ में आ जाता है कि वो सेफ है, वो हैप्पी है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो अपनों से कनेक्टेड है, जिससे वो प्यार करती है, और वो लोग दूर भी चले जाएंगे तो भी वो कनेक्टेड ही रहेंगे। अब नंबर 3 में एक लाइन दिया गया है बुक से, क्या है? लव इज़ मोर पावरफुल देन एंगर। प्यार जो है वो पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है गुस्से से। हु सेड दीज वर्ड्स, इस वर्ड को किसने कहा? ये वर्ड को भी रिया के फादर ने कहा। रियाज फादर सेड दिस टू रिया। वाई डिड द स्पीकर से दीज वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स रिया के फादर ने क्यों कहा? द स्पीकर, स्पीकर कौन है? फादर, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। द स्पीकर सेड दीज वर्ड्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिया द स्ट्रिंग ऑफ लव बिटवीन हर एंड कृति वॉज ब्रोकन एज कृति कट हर काइट एंड शी वॉज एंग्री विथ कृति। हुआ क्या था कि कृति जो है वो, कृति रिया की फ्रेंड थी, और कृति ने रिया का काइट को कट कर दिया था, इसीलिए रिया जो है वो नाराज़ थी। और रिया ने बोला, मतलब रिया के अकॉर्डिंग क्या था कि रिया और कृति के बीच में जो स्ट्रिंग ऑफ लव था, वो जो प्यार का बंधन, वो जो प्यार का धागा था, वो टूट चुका था। इसीलिए फादर ने ऐसे वर्ड्स को कहा, ऐसे ये लाइन को कहा कि लव इज़ मोर पावरफुल देन एंगर। गुस्सा जो तुम कर रही हो, इससे ज़्यादा पावरफुल लव है तुम लोगों के बीच का। फादर ने ऐसा कहा रिया को, कृति को लेकर के। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू गॉट एंग्री विथ समवन यू लव्ड। ऐसा टाइम के बारे में सोचो जब आप गुस्सा हो गए हो जिससे आप कभी प्यार करते हो। हाउ डू यू फील नाउ, अभी आपको कैसा लग रहा है? डू यू एग्री विद द स्पीकर, क्या आप भी इस स्पीकर के साथ एग्री हो कि प्यार जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल होता है गुस्से से? आपको कैसा लगता है, ये पूछा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों को हेल्प करेंगे इसमें सोचने के लिए इस चीज़ को, ठीक है। अब मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर लिखवाया, आप इससे हिंट लेके खुद भी लिख सकते हैं इसका आंसर। आई फील बैड बिकॉज एंगर ब्रिंग्स डिस्टेंस एंड पेन बिटवीन अस एंड आवर नियर एंड डियर वंस whom वी लव। तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि गुस्सा जो है वो हमारे बीच में, हमारे और हमारे करीबियों के बीच में, हमारे और हमारे रिलेटिव्स, हमारे और हमारे नियर एंड डियर वंस जिससे हम प्यार करते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ले आता है, पेन ले आता है, मतलब हम लोग दूर हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे से जब। तो गुस्सा जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। येस आई एग्री विद द स्पीकर, मतलब फादर। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, आपसे ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द स्ट्रिंग इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में वो जो स्ट्रिंग के बारे में बात किया गया है, लव का स्ट्रिंग, उसमें क्या स्पेशल है और क्यों? तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा इसमें। मैंने आपको हिंट करने के लिए ये आंसर लिखवाया है, आपको कैसा लगता है वो आप लिखेंगे, और पेरेंट्स ज़रूर इसमें बच्चों का हेल्प करेंगे प्लीज़। अकॉर्डिंग टू मी द स्ट्रिंग इज़ मेड ऑफ लव, और आप चाहें तो इस आंसर को भी कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। अकॉर्डिंग टू मी द स्ट्रिंग इज़ मेड ऑफ लव, मेरे अनुसार तो ये जो स्ट्रिंग है ये तो प्यार से बना हुआ है। वी कैन नॉट सी इट और टच इट, हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, बट वी कैन फील इट विथ आवर हार्ट व्हेन वी थिंक ऑफ समवन वी लव। और लेकिन हम लोग इसको फील कर सकते हैं अपने दिल से जब भी हम किसी अपनों के बारे में सोचते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हमें लगाव है।
इंजॉइंग द स्टोरी का क्वेश्चन लेते हैं। पहला है एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, यू कैन नॉट सी इट और टच इट बट यू कैन फील इट। व्हाट इज़ इट? यहाँ पे इट क्या है? ये इट किसके बारे में बात हो रहा है? तो आपको सभी को पता है इट क्या है। व्हाट इज़ इट? इट इज़ स्ट्रिंग ऑफ लव। वही स्ट्रिंग ऑफ लव के बारे में बात हो रहा है जो हमारे और हमारे अपनों के बीच में होता है। हमारे और हमारे अपनों के बीच में जो लगाव होता है, जो प्यार होता है, जब हमारे अपने दूर जाते हैं तो हम उन्हें मिस करते हैं, याद करते हैं, वही तो है स्ट्रिंग ऑफ लव। व्हाट फीलिंग डज इट स्टैंड फॉर? यहाँ पे कौन सा फीलिंग उसको दर्शाता है? इट स्टैंड्स फॉर द फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन विथ आवर लव्ड वंस। इससे क्या दर्शाता है? ये इट क्या दर्शाता है? ये जो स्ट्रिंग है ये दर्शाता है फीलिंग ऑफ लव और अफेक्शन हमारे करीबियों के साथ, हमारे डियर एंड नियर वन के साथ। नंबर 2, थिंक ऑफ अ फीलिंग। एक फीलिंग के बारे में सोचो। व्हाट ऑब्जेक्ट डज इट रिमाइंड यू ऑफ? और वो फीलिंग आपको कौन सा ऑब्जेक्ट के बारे में याद दिला रहा है? ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एंड कलर इट। टेल योर क्लास व्हाई द ऑब्जेक्ट यू ड्रू रिमाइंड्स यू ऑफ दैट फीलिंग। देखो ये आंसर जो ये आपको खुद ही लिखना है, सोचना है। आपको एक फीलिंग के बारे में सोचना है जो कोई ऑब्जेक्ट को याद दिलाता हो आपको। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखवाया है, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा ही आंसर आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप पे लागू होता हो। जैसे मेरे अनुसार मैंने लिखा है, मैं समझाता हूँ अभी। द फीलिंग रिमाइंड्स मी ऑफ माई फर्स्ट बाईसाइकिल विच वॉज गिफ्टेड बाई माई फादर ऑन माई 5th बर्थडे। जब मैं 5 साल का हुआ, जब मैं 5th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तब मेरे फादर ने मुझे मेरा पहला बाईसाइकिल गिफ्ट किया। और वो जो फीलिंग था वो मुझे अभी याद है, और वो फीलिंग से मुझे वो बाईसाइकिल भी याद है, मेरा पहला गिफ्ट। द फीलिंग रिमाइंड्स मी of my first bicycle. The bicycle reminds me the special moment and the feeling of love and affection of my father with me. तो वो बाईसाइकिल रिमाइंड कराता है क्या? स्पेशल मोमेंट का और फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन का विथ माई फादर विथ मी। और ये है, मैंने इसका ड्राइंग किया है जैसा मुझसे हो पाया। आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में याद आता हो जिससे कुछ फीलिंग जुड़ा हुआ हो वो आप कर सकते हैं। हो सकता है फादर ने आपको मोबाइल गिफ्ट किया हो, या लैपटॉप गिफ्ट किया हो, या वीडियो गेम गिफ्ट किया हो, या मम्मी ने किया हो, फादर हो, मदर हो, या अंकल ने किया हो, या दादा दादी ने किया हो, या नाना नानी ने किया हो। उनके बारे में आपको लिखना है, उस फीलिंग के बारे में सोचना है और उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है जिस ऑब्जेक्ट से वो फीलिंग रिलेटेड है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। और मुझे पर्सनली आप सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे हार्ड वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जॉइन एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करके मिनिमम फ़ी पे करके आप मुझे एक छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।